बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को जय भोले बाबा जी की। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की डेट्स आ चुकी हैं और इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। बाबा जी की असीम कृपा से जय भोले जी की सेवा समिति ने भी अपना यात्रा प्लान डिसाइड कर लिया है और तय कर लिया है कि हमें किस दिन अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो समिति आप सभी भक्तों के साथ अपना यात्रा प्लान शेयर कर रही है। जो भी भक्त समिति के साथ यात्रा पर जाना चाहते हैं वो इस प्लान को फॉलो करें और यात्रा प्लान से जुड़े जो भी सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपका जवाब दे सकें। तो भक्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये यात्रा प्लान है। हमारी यात्रा शुरू होगी 3 जुलाई से, यानी कि हमारा जो पहला दिन होगा वो 3 जुलाई को होगा। 3 जुलाई को हमारी ट्रेन होगी न्यू दिल्ली से, जिसका ट्रेन का नंबर है 22461 श्री शक्ति एक्सप्रेस। ये 7 बजे न्यू दिल्ली से चलेगी। तो भक्तों, हमारा पहले दिन का प्लान क्या होता है कि हम 2 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद समिति द्वारा बांटे जाने वाले कैप, ID कार्ड और बैग टैग सभी भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप सभी भक्त से यही विनती है कि आप भी 2 से 3 के बीच में स्टेशन पे पहुंच जाएं और समय से अपना ID कार्ड, बैग टैग और कैप समिति से ले लें। ये सारे बैग टैग, ID कार्ड और कैप आपकी यात्रा में आपका बहुत सहयोग देने वाले हैं। तो भक्तों, पहले हमारा क्या रहता है, हम सबसे पहले ID कार्ड, बैग टैग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर करीब 6 बजे त्रिशूल की पूजा शुरू जाती है। सभी भक्त मिलकर भोले बाबा जी पे चढ़ाए जाने वाले त्रिशूल की पूजा करते हैं और बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों की यात्रा मंगल में हो और सभी भक्तों को भोले बाबा जी के बहुत ही प्यारे दर्शन प्राप्त हों। तो इस तरह से हमारा पहले दिन का प्लान रहता है। हम 2 बजे के आसपास पहुँच के ID कार्ड, बैग टैग और कैप सभी भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूजा करते हैं और 7 बजे अपनी ट्रेन में बोर्ड कर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला दिन का प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन हमारी ट्रेन पहुंच जाती है उधमपुर करीब 5 बजे, अगर ट्रेन लेट नहीं होती है तो सेकेंड डे का हमारा प्लान रहता है कि हम उधमपुर पहुंच जाते हैं। उधमपुर स्टेशन पे ही RFID कार्ड बनते हैं। आप सभी भक्तों को बता दें कि RFID कार्ड हर भक्त का बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RFID कार्ड के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। तो हम वहाँ जाके जो भी सिचुएशन होती है, वहाँ पे यदि काउंटर ओपन होते हैं, भीड़ नहीं होती है, तो उस समय हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमें RFID कार्ड रेलवे स्टेशन पे ही बनवाना है या फिर पहलगांव पहुंच के बनवाना है। तो व्यवस्था कुछ ऐसी रहती है। पिछले 2 साल से समिति अपने RFID कार्ड उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ही बनवा रही है। वहाँ पे क्या है कि ये थोड़ी आसानी हो जाती है, बाकी भक्तों की भीड़ नहीं होती है। तो कई सारे भक्त लाइन में लगे रहते हैं, बाकी लोग अपना वॉशरूम फ्रेशन अप होते रहते हैं। साथ के साथ जिन भक्तों का ID कार्ड बनता रहता है, हमारी बसें वहाँ पे पहले से ही खड़ी होती हैं, जो कि हम पहले से ही बुक करके रखते हैं। तो जो भक्तों का ID कार्ड बनता जाता है वो बसेस में बोर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से करीब हमारा ये प्लान रहता है कि हम उधमपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच के जल्द से जल्द RFID कार्ड की लाइन में लग जाएं और अपना RFID कार्ड बनवा के बस में बैठ जाएं। फिर भक्तों, बसेस हमारी चलना शुरू हो जाती हैं पहलगांव की तरफ और उसके बीच में जो भी भंडारे आते हैं या फिर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ आती हैं, सुविधा अनुसार भक्तों के लिए बसेस को रोका जाता है। वैसे तो चेनानी नाशी टनल पे जो भंडारा लगता है वहाँ पे बसेस को रोका जाता है और भंडारे के लिए, वॉशरूम के लिए समय दिया जाता है। लेकिन यदि किसी भी भंडारे में भीड़ ज़्यादा होती है तो सुविधा अनुसार जिस भंडारे में भी अवेलेबिलिटी होती है या सुविधा होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए बसेस को रोकते हुए हम लोग शाम को पहलगांव पहुँच जाते हैं। पहलगांव का जो रन हमारा करीब 220 किलोमीटर का है, तो शाम तक करीब 5-6 बजे के आसपास हम लोग पहलगांव पहुँच जाते हैं। पहलगांव पे भी हमारा चेक पोस्ट होता है। वहाँ पे भी एंट्री के टाइम पे अच्छी खासी आपकी लाइन लगती है, चेकिंग होती है और आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है, आपका यात्रा परमिट चेक किया जाता है। उसके बाद आपको पहलगांव बेस कैंप में एंट्री मिलती है। तो भक्तों, हमारा सेकेंड डे का जो प्लान है वो हमारा पहलगांव में स्टे है। जब हम लोग पहलगांव बेस कैंप में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपको टेंट की सुविधा, वॉशरूम की फैसिलिटीज़, भंडारे काफ़ी सारे होते हैं। कई सारे भक्तों को सिम लेनी होती है तो वो सिम भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी सुविधा का सामान, जैसे कि आपको यात्रा में कुछ आप सामान ले जाना भूल गए तो वो सारा सामान भी पहलगांव बेस कैंप में आपको आसानी से मिल जाता है। तो सेकेंड डे का हमारा प्लान रहता है पहलगांव बेस कैंप पे स्टे का। अब बात करते हैं तीसरे दिन की, यानी कि 5 जुलाई की। तो भक्तों, आपको बता दें, क्योंकि हम अपनी पैदल यात्रा 5 जुलाई को शुरू करेंगे और पहलगांव रूट से शुरू करेंगे, तो आप सभी भक्त ध्यान दीजिएगा कि आपको जो अपना परमिट बनवाना है वो 5 जुलाई पहलगांव रूट का बनवाना है, क्योंकि पहलगांव रूट के बाद हम चंदनवाड़ी से ही अपना पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो भक्तों, तीसरा दिन जब हमारा होगा, हम सुबह करीब 2-3 बजे उठ जाते हैं पहलगांव बेस कैंप में और लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि पहलगांव बेस कैंप का जो चेकिंग पोस्ट है वहाँ से एग्जिट करके ही हमें चंदनवाड़ी की ओर जाना होता है। तो जो पहलगांव का चेक पोस्ट है जहाँ से एग्जिट करना होता है, वहाँ पे बहुत सारी भक्तों की भीड़ होती है
और हम कोशिश करते हैं कि हम 2-2:30 बजे उठ के फ्रेशन अप होके वहाँ पे चाय रस्क हमें मिल जाते हैं। हम पहलगाँव बेस कैंप की चेक पोस्ट पे खड़े हो जाते हैं, अपना भजन कीर्तन करते हैं और इंतज़ार करते हैं जैसे ही गेट ओपन हो हम अर्ली मॉर्निंग ही पहलगाँव बेस कैंप से बाहर आ सकें। इसका मेन मकसद भक्तों ये है कि हम जितनी जल्दी उठ के लाइन में खड़े होकर और जैसे ही हमारा चेक पोस्ट ओपन होता है हम अगर यदि निकल जाएंगे तो हमें बाहर चंदनवाड़ी के लिए कई सारी टैक्सीज आसानी से मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको फर्स्ट गो में ही चंदनवाड़ी से टैक्सी मिल जाती है तो आप टाइम पे चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पे पहुंच जाते हो, आपको बीच में ट्रैफिक नहीं मिलता है। साथ के साथ जब आप चेक पोस्ट पे पहुंचते हो तो आपको घोड़े पिट्ठू पाल की सुविधा भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। अन्यथा क्या होता है, यदि हम पहलगाँव बेस कैंप से लेट होंगे तो जो भी टैक्सीज हैं पहलगाँव की तरफ पहलगाँव से जाने वाली वो भी कम हो जाती हैं। साथ के साथ जब आप चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं चंदनवाड़ी, वहाँ पे भी जो भी घोड़े पिट्ठू पालकी होते हैं वो यात्रा के लिए निकल चुके होते हैं। तो अगर यदि आपको सुविधा अच्छी चाहिए, अच्छे से आप नेगोशिएट कर पाओ, बात कर पाओ, अच्छे पिट्ठू वाले को देख पाओ, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सुबह पहलगाँव बेस कैंप में 2-2:30 बजे उठ जाना है। फ्रेशन अप होके आपको लाइन में लग जाना है। वहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा चेक पोस्ट ओपन होने का, और जैसे ही चेक पोस्ट ओपन होगा हम बाहर आके अपनी टैक्सी करेंगे। समिति आपकी टैक्सी करवाने में पूरी हेल्प करेगी और इस प्रकार हम पहलगाँव से चंदनवाड़ी पहुँच जाएंगे। चंदनवाड़ी का जो रन है वो करीब 16 किलोमीटर का है टैक्सी का। वो बड़ी ही आसानी से हम चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के हम अपने घोड़े पिट्ठू पालकी, जिनको भी पालकी करना है, घोड़ा करना है या फिर पिट्ठू करना है, वो सारा करके हम अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। वहीं पे भंडारे भी होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ हल्का खाकर ही अपनी पैदल यात्रा शुरू करें ताकि किसी को भक्त को दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार हमारा थर्ड डे रहता है कि हम पहलगाँव से चंदनवाड़ी पहुंचते हैं, चंदनवाड़ी से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। बीच में आपका पिस्सू टॉप का भंडारा भी आता है, वहाँ पे भी हम रुक के अपना भोजन करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। फिर आपका जोजीबल नागाकोटी का जो वाटरफॉल होता है वो सब देखते हुए हम शाम को शेषनाग झील बेस कैंप में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे हमारा स्टे रहता है टेंट में। तो ये दिन हमारा थोड़ा सा हेक्टिक रहता है क्योंकि ये पहला दिन होता है ट्रैकिंग का, तो भक्तों को बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप अपने आराम से धीरे धीरे अपनी यात्रा कीजिए, भोले बाबा जी का नाम जाप करते रहिए। तो तीसरे दिन हमारा यही प्लान रहेगा कि हम चंदनवाड़ी से शेषनाग बेस कैंप में पहुंच जाएं, वहाँ पे हमारा स्टे रहता है। अब बात करते हैं फोर्थ डे यानी कि 6 जुलाई। 6 जुलाई को भी हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के शेषनाग से निकल जाते हैं और हमारा उस दिन का भी ट्रैक रहता है शेषनाग से पोषपति भंडारी की तरफ, और फिर हमारा पंचसनी में स्टे रहता है। पोषपति भंडारे में भी भक्त रुकते हैं, विश्राम करते हैं और थोड़ा सा भोजन का भी आनंद लेते हैं, और इस प्रकार हम फोर्थ डे पहुंच जाते हैं पंचसनी बेस कैंप में। भक्तों, प्लान के हिसाब से हमारा स्टे पंचसनी में है, बट कभी कभी क्या होता है कि यदि हम पहलगाँव बेस कैंप ही काफ़ी लेट पहुंच पाए या फिर हमारे पास समय कम है तो हम कई बार पंचसनी का स्टे को स्किप करके सीधे गुफा पे भी स्टे करते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो हम उधमपुर से पहलगाँव पहुंच रहे हैं वहाँ पे कोई हमें कानवाई की वजह से हमारी बसेस को रोक तो नहीं गया या फिर यात्रा तो नहीं रुक गई, या फिर कई बार क्या होता है कि पहलगाँव बेस कैंप में आप स्टे कर रहे हो और ऊपर से न्यूज़ आती है कि अभी यात्रा रोकी गई है, आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। तो यदि समय कम होता है तो हमें कई बार क्या करना पड़ता है कि हमें पंचसनी का स्टे स्किप करना पड़ता है और सीधे गुफा पे जाके बाबा जी के दर्शन प्राप्त करने पड़ते हैं। तो ये उसी के हिसाब से प्लान बनाया गया है। हमने एक एक्स्ट्रा दिन भी इसी पर्पज से लिया है कि इन केस हमारी किसी भी एक दिन की यात्रा रोक दी जाए तो जो हमारा एक एक्स्ट्रा डे है वो हमारा काम में आ सके। तो इस प्रकार भक्तों, हमारे जो फोर्थ डे होगा 6 जुलाई का, प्लान के अनुसार हमारा पंचसनी में स्टे है। हम अगले दिन सुबह उठेंगे 7 जुलाई को यानी कि 5th डे। उठ के हम अर्ली मॉर्निंग उठ के कुछ हल्का सा भंडारा खा के और बाबा जी की पवित्र गुफा की तरफ चल देंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम 7 से 8 के बीच में पवित्र गुफा तक पहुंच जाएं और लाइन में लगकर बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें। भक्तों, यहाँ पहुँच के जो आपको आनंद आने वाला है उसकी तो क्या ही कहना। आपकी जितनी भी थकान है वो सारी यहाँ पहुँचकर एकदम धूमिल हो जाती है और सभी भक्तों में एक जोश होता है कि उनको बाबा जी की गुफा के दर्शन प्राप्त करने हैं। तो ये हमारा 5th डे का प्लान। 7 जुलाई को हम बाबा जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। प्लान कुछ ऐसा लगा कि हम 11 बजे के आसपास लाइन में लग जाएं और बाबा जी की गुफा की तरफ दर्शन के लिए बढ़ें और 2 बजे तक बाबा जी के दर्शन प्राप्त करके नीचे वापस आ जाएं ताकि हम अपनी आगे की यात्रा शुरू कर पाएं। भक्तों, पहले यहाँ पे गुफा पे स्टे हुआ करता था, बट पिछले 2-3 साल से गुफा पे स्टे रोक दिया है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें दर्शन करके तुरंत ही बालटाल की तरफ अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तो चूंकि हमारा जो वापसी का रूट है वो बालटाल रूट है, तो हम क्या करते हैं, बाबा जी के दर्शन करने के बाद हमारा प्लान रहेगा कि हम बुरारी टॉप, जो कि बालटाल मार्ग पे आता है,
5 से 6 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आप बरारी टॉप पे पहुंच जाएंगे। बरारी टॉप पे हमारे रफ़ीक भैया हैं, हम वहाँ पे उनसे पहले से ही बात करके रखते हैं कि इतने यात्री आने वाले हैं तो वो उतने टेंट का अरेंजमेंट करके रखें। वहाँ पे टेंट का अरेंजमेंट बहुत कम होता है, इसलिए हमें पहले से बात करनी पड़ती है। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि हम बाबा जी के दर्शन जैसे ही प्राप्त करेंगे, सारे भक्त इकट्ठे होकर कुछ भंडारा खा के तुरंत ही बरारी टॉप के लिए निकल जाएंगे। बरारी टॉप में हमारा स्टे रहेगा, हम रात में वहाँ पहुँच के आराम करेंगे और अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के ही बरारी टॉप से बालटाल की तरफ मूव करेंगे। तो आपको 6 डे प्लान में दिखाई पड़ रहा होगा कि 8 जुलाई को हमें बरारी टॉप से बालटाल की तरफ निकलना है। यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी उठ के 6 से 7 या 8 के बीच में डोमेल पहुँच जाएं, जहाँ पे हमारी यात्रा संपन्न होती है, और वहाँ से जो हमारी बसेस खड़ी हैं बालटाल पार्किंग में उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दें, क्योंकि डोमेल से बसेस की पार्किंग तक भी काफ़ी ट्रैक करना पड़ता है। कई बार वक्तों ऐसा भी होता है कि आपको सुविधा नहीं मिलती है तो आपको अपने बैग उठाकर ही डोमेल से आपकी जो बसेस की पार्किंग है वहाँ तक पैदल ही जाना होता है। तो इस प्रकार हमारी कोशिश ये रहेगी 6 डे यानी कि 8 जुलाई को कि हम बरारी टॉप से जल्दी उठकर बालटाल की तरफ चलें और अपनी बसेस में बोर्ड करें। भक्तों, बसेस हमारी बस पार्किंग में खड़ी होंगी और सभी भक्त जब बस में बैठ जाएंगे तो हम मूव करेंगे पंथा चौक श्रीनगर की तरफ। तो हमारा 6 डे प्लान ये रहता है कि हम बरारी टॉप से सुबह जल्दी निकलकर बालटाल पहुँचे, बालटाल से अपनी बसेस को बोर्ड करें और शाम को हमें पंथा चौक बेस कैंप श्रीनगर में है, वहाँ पे स्टे करना होता है। तो वहाँ पे भी हमें पहले एक बार चेक करना होता है कि वहाँ पे फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी है कि नहीं। यदि होती है तो पिछले 2 साल से समिति पंथा चौक में ही स्टे कर रही है। पंथा चौक बेस कैंप में भी आपको वॉशरूम की फैसिलिटी, भंडारे की फैसिलिटी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट वहाँ पे किए गए हुए हैं। तो हमारा 6 डे का जो स्टे होगा 8 जुलाई को वो पंथा चौक बेस कैंप में रहेगा। उसके बाद भक्तों, जो हमने एक दिन एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा पंथा चौक बेस कैंप में एंजॉय का दिन रहता है। वहाँ पे हम अपनी थकान भी मिटाते हैं। साथ के साथ जो भक्त नए आए हैं वो अपना श्रीनगर घूम सकते हैं। नए क्या, जो पुराने भक्त हैं और यदि उनकी इच्छा है तो वो घूमने जा सकते हैं। ये हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। और साथ के साथ समिति अपना प्रसाद का पैकिंग भी पंथा चौक बेस कैंप में ही करती है। तो जो भी भक्त प्रसाद की पैकिंग में अपना सहयोग देना चाहते हैं वो सहयोग देने के लिए आ सकते हैं। उनका मन यदि घूमने का है तो वो घूम सकते हैं। जैसा भी उनका प्लान रहता है वो आप सभी भक्तों पे निर्भर करता है। समिति हर साल अपना जो प्रसाद का पैकिंग का कार्य है वो अपना पंथा चौक में संपूर्ण करती है। तो इस प्रकार हमारा 7th डे का जो प्लान रहेगा वो पंथा चौक बेस कैंप में रहेगा श्रीनगर में, और उस दिन हमें नाइट स्टे भी पंथा चौक में करना होगा। काफ़ी खुला एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। वहाँ पे भंडारे, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। आप घूम फिर सकते हो और अच्छे से अपनी यात्रा को भी एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले दिन की, यानी कि 8th डे की और 10 जुलाई को। तो भक्तों, 10 जुलाई को हमें पंथा चौक बेस कैंप से निकलकर उधमपुर की तरफ जाना है, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन है उधमपुर की, जिसका नंबर है 22462, जो कि 11:49 पे वहाँ से निकलेगी। तो जो हमारा टाइमिंग होगा सुबह पंथा चौक से निकलने का, वो हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी ही निकलें, बट उस समय कॉन्वॉय की या फिर जो भी सुरक्षा नियम होते हैं उनके अनुसार ही बसेस को निकाला जाता है। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होती रहती है, हम चेक करते रहते हैं, या फिर कई बार हमें शाम को ही मालूम पड़ जाता है कि बसेस को सुबह 4 बजे या 5 बजे या मे बी 6 बजे निकाला जाएगा। तो उस समय जो भी हालात होंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा समिति द्वारा कि बसेस को किस समय निकाला जा रहा है, कॉन्वॉय के साथ ही हम लोग निकलते हैं। तो जो भी टाइम कॉन्वॉय का निकलने का होगा उसी के अनुसार समिति सभी भक्तों को ये अनाउंस कर देती है कि अगले दिन सुबह 4 या 5 या 6 जो भी समय होगा आपको बसेस के से निकलना होगा। तो आपको उसी प्रकार सुबह जल्दी उठ के बसेस में बैठ जाना है। और जैसे हम अपना पंथा चौक से निकलेंगे उसके बाद जो भी भंडारे मिलेंगे रास्ते में या फिर वॉशरूम के रुकना होगा, वो रुकते हुए हम शाम को उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। शाम को भक्तों हमारी ट्रेन होगी 11:49 पे, जो कि सुबह न्यू दिल्ली आपको आराम से पहुंचा देगी। तो 9th डे यानी कि 11th जुलाई हम उधमपुर से सुबह न्यू दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार सभी भक्तों की यात्रा संपन्न हो जाएगी, जो कि 3 जुलाई से चलेगी, और 11th जुलाई को आप सभी भक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और सभी भक्त एक दूसरे से मिलकर फिर अपने अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। तो भक्तों, ये प्लान था जो जय बोले जी की सेवा समिति ने ध्यान में रखते हुए बनाया है। पर आपको बता दें कि होता वही है जो भोले बाबा जी की इच्छा होती है। तो आप सभी लोग अपना जो प्लान बनाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे, वो इसी प्लान के अनुसार करेंगे। पर साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी समय कोई भी डिसीजन को चेंज किया जा सकता है, वहाँ की परिस्थिति और जो भी सुरक्षा नियम है या फिर जो भी उस समय के हालात हैं उसको देखते हुए। तो ये था प्लान जो समिति के द्वारा आपको शेयर किया गया है। इस प्लान से जुड़े जो भी आपको सवाल हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है,
वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का सही और जल्द से जल्द जवाब आपको दे सकें। भोले बाबा जी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप सब लोग अपनी अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसमें कि सबसे ज़रूरी है आपकी वॉक और आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज। तो समय कम रह गया है, आप अपनी वॉक शुरू कर दीजिए और कुछ योगा भी करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको यात्रा में चलते हुए आपकी सांस ना फूले। और जो भी तैयारी है, आपको क्या सामान ले जाना है, क्या रखना है, वो सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई हैं। आप चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। भोले बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोले बाबा जी की।